Welcome, dear students, and today we are going to solve MCQs of our chapter Understanding Quadrilateral. Okay, so the first question is the opposite sides of parallelogram are off. You need to fill this blank by appropriate answer. तो पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम एक फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल होता है. फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल, ओके, in which opposite sides are equal. In which opposite sides are equal. जो ये opposite sides are equal, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होने वाली है. So answer is going to be equal. Answer is going to be equal. Okay. Okay. So before solving these MCQs, you need to see all the videos related with this understanding quadrilateral, in which I have given all the points. I have covered all the points in my videos. So please see those videos, because here we will move fast and solve only questions. Okay, so I will not tell each and everything in this video. I will only solve the question. So let us move ahead. In the quadrilateral ABCD, the diagonal AC and BD are equal and perpendicular to each other. What type of quadrilateral it is? तो जब हम, अगेन आपको वीडियो देखना पड़ेगा, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है. अगर मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगनल्स, लेट अस चेंज द कलर, डायगनल, अगर डायगनल इक्वल हैं, ठीक है, डायगनल क्या है, ये डायगनल हो गया, जो रेड कलर है ये डायगनल है, और ये परपेंडिकुलर भी है. एक तो डायगनल इक्वल है और ये परपेंडिकुलर भी है. मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे होंगे, ये सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे होंगे. तो ऐसा केवल कहाँ हो सकता है? डायगनल इक्वल है और परपेंडिकुलर है, दैट इज स्क्वायर. ठीक है, डायगनल इक्वल भी है, दोनों हैं. ठीक है, ओके. फॉर मोर डिटेल यू नीड टू सी द वीडियो. इन ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है मतलब ऐसा फिगर, ठीक है. अच्छा, ये जिसमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, हम बना लेते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड होता है. मतलब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है. ठीक है, नाउ, और दूसरी साइड के बारे में कुछ नहीं कहा हम लोगों ने, अभी कुछ भी नहीं कहा हम लोगों ने. ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं कि एक साइड तो पैरेलल हो गई एंड रेस्ट ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, रेस्ट ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, दैट्स, एक पेयर तो पैरेलल हो गया, और दूसरा साइड क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया. दूसरा साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया. मतलब क्या हो गया? जो ये वाली साइड है वो इस साइड के इक्वल हो गई. ठीक है, तो नाम डाल देते हैं ए बी सी डी. ये ए बी सी डी. एंगल सी की बात हो रही है. एंगल सी क्या हो सकता है? एंगल सी, ये है एंगल सी. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी? अब आप देखो एंगल सी का मेजर क्या हो सकता है इन ए बी सी डी. क्या मतलब, ए बी सी डी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो मेजर क्या हो सकता है? तो ये मेजर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है. ठीक है, ये मैंने आपको जब वीडियो बताया है तो पढ़ाया हुआ है. ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है. तो हेयर वी कैन सी. ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है. अगर मैं पैरेललोग्राम बना रहा होता, इफ आई एम मेकिंग पैरेललोग्राम, तो जो अपोजिट एंगल थे वो इक्वल होते, लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रेपेजियम, नॉट पैरेललोग्राम. तो ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम भी कैसा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखते हैं क्या ट्रू हो सकता है। पैरेललोग्राम होता क्या है, अगेन फर्स्ट वी मेक द फिगर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, ये पैरेलल का साइन हो गया, और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, साइड की बात है। अपोजिट साइड के बारे में बात कर रहे हैं, पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। अब आप देखते हैं अपोजिट साइड क्या, दे आर क्या पूछा गया है, एडजेसेंट एंगल। अच्छा, एंगल के बारे में बात हो रही है। एंगल एंगल जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल जो एंगल अपोजिट होते हैं, जो एंगल अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं। और एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सप्लीमेंट्री, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल की बात करते हैं, देखते हैं क्या। यहाँ पे तो एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है, एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए एडजेसेंट एंगल होते कौन से हैं। तो लेट अस चेंज द कलर। अगर मैं अपोजिट एंगल की बात कर रहा होता तो इस एंगल का अपोजिट ये वाला एंगल होता, लेकिन अपोजिट एंगल की तो बात ही नहीं हो रही है ना। अच्छा, बात हो रही है एडजेसेंट एंगल की। तो अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ तो इसका एडजेसेंट एंगल ये वाला है एक तो, और इसका एडजेसेंट एंगल ये वाला है। सो वन एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल हैज गॉट टू एडजेसेंट एंगल एंड वन अपोजिट एंगल। भाई ये वाला एंगल जो है ये अपोजिट एंगल हो गया, ये एंगल हो गया अपोजिट। बात हो रही है एडजेसेंट एंगल की। तो देखते हैं क्या है, दे आर इक्वल टू इच अदर। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं भाई। इक्वल हो भी सकते हैं तो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दे आर कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री तो होते ही नहीं है, कम्प्लीमेंट्री तो होते ही नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम की बात हो रही है, क्योंकि पैरेललोग्राम की बात हो रही है। ये भी गलत हो गया। दे आर सप्लीमेंट्री, वो तो मैंने लिखा हुआ है, पहले ही आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Let us move to next question. State name of the name of a regular polygon of side 6. Very good question, very good question. और इसका आंसर डायरेक्टली होगा हेक्सागन, जिसकी साइड 6 होती है। और रेगुलर पॉलीगन भी आपको पता होना चाहिए, जिसकी सारी साइड बराबर है। मतलब अगर ऐसा फिगर बनाते हैं जिसकी सारी साइड बराबर हो जाए, सारी साइड बराबर हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सागन। कौन सा, रेगुलर हेक्सागन। मतलब इफ फोर साइडेड फिगर इज देयर दैट इज हेक्सागन, और अगर सारी साइड बराबर हो गई तो रेगुलर हेक्सागन। ओके, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। डायगोनल की बात हो रही है, डायगोनल की बात हो रही है। मतलब एक रेक्टेंगल है हमारे पास, देखो ये रेक्टेंगल है, ये हमने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाया। इसकी एक साइड कितने की है, 10। एक साइड कितने की है, 10। साइड नहीं दे रखी है, सॉरी 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 बेटा सॉरी, लेट अस टेक द इरेजर। साइड नहीं दे रखी है, हाँ। एक डायगोनल दे रखा है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है डायगोनल होता क्या है, डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल की बात करें तो डायगोनल, ये डायगोनल दे रखा है, ये डायगोनल क्या कितने का दे रखा है, 10, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेड्थ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 हो गया। हमको लेंथ निकालनी है, वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ, आइदर दिस लेंथ और दिस लेंथ। लेंथ दो होती है ना रेक्टेंगल में, एक निकाल देते हैं। अच्छा, लेट अस नेम द रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके ओके क्या, ओके लेट अस मेक एन, जल्दी से बना लेते हैं, दोबारा से बना लेते हैं एक बार फिगर, फिगर दोबारा से बना लेते हैं। ये 10 हो गया, ये 6 हो गया। ओके, सॉरी, ए
बी सी डी। ओके, नाउ हमको ये निकालना है, ये साइड निकालना है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं, मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, सारे एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, मेरे पास वैल्यू आएगी AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, प्लस 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 BC स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, AB स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अच्छा, AC स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर। अच्छा, BC स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये हो गया मेरा AB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस 36, 100 माइनस 36, दैट इज व्हाट, दैट इज 64। और अच्छा, ये क्या लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, लिखा है ए बी इंटू ए बी, ये होता है ए बी स्क्वायर। तो क्या 64 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 64 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं 64 के फैक्टर करूंगा और लिख सकता हूँ, फैक्टर करने के बाद मैं पेयर बनाऊंगा, तो 8 इंटू 8। और वी विल स्टडी दिस थिंग इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्क्वायर रूट। हम लोग स्क्वायर रूट में ये पढ़ने वाले हैं। तो एक ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, 8। सो आंसर इज 8। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल। जो हमने किया है, स्क्वायर रूट लिया है, इसको हमने क्या बोला है, स्क्वायर रूट। हमने यहाँ पे लिया स्क्वायर रूट, तो मैंने इसको इसलिए इस तरीके से बताया है क्योंकि वी विल हैव दिस थिंग इन अवर नेक्स्ट चैप्टर। जो हमारा चैप्टर आगे आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको तब तक हमने कैसे लिख लिया कि ए बी को कैसे लिखते हैं, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ए बी इंटू ए बी, 64 को 8 इंटू 8, तो इसका मतलब एक ए बी की वैल्यू क्या हो गई, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, अच्छा, अगेन चलो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, लेट अस मेक द पैरेललोग्राम। हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी साइड का सम कितना है, 180। हमको पता है अगर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, सेम लेंथ की होती है। अगर ये x है तो ये भी x होगी। अच्छा, ब्रेड ये y है तो ये भी y होगी। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ये तो होता है पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड। नाउ क्या लिखा हुआ है, इफ वन साइड एक्सीड द अदर साइड बाई 10। अगर एक साइड जो है, एक साइड दूसरी साइड से 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है, देखो x बड़ा है, तो x क्या है, x क्या है, x इज y बाई 10, तभी तो ज़्यादा होगी। अगर x क्या है, y बाई 10, एक साइड दूसरी साइड से x ज़्यादा है। अगर हमारी एक साइड x होती दूसरी y होती, तो अगर हम एक में 10 जोड़ देते दूसरी साइड मिल जाती। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस x, दो बार हमने ये जोड़ लिया और दो बार हमने y जोड़ लिया, ऐसा ही तो होता है पेरीमीटर। अच्छा, तो पेरीमीटर अगर देखा जाए तो क्या हो गया, 2x प्लस 2y। तो ये किसके बराबर दे रखा है, 180 के बराबर। अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड दे दें, तो 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90, ठीक, इक्वल टू 90।
अब x की वैल्यू पुट कर दें, क्या पुट कर दें, y प्लस 10, y प्लस 10। तो अब आप देखो क्या हो गया, ये 10 वहां जाके माइनस होगा कि नहीं होगा, 10 इस तरफ आके माइनस होगा, तो इधर तो आ जाएगा 80, इधर आ जाएगा 80, वेरी गुड। और ये आ जाएगा 2i, और लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व की हुई है, हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/2, 80/2 इज 40, 80/2 इज 40, 80/2 इज 40। अगर y हमारी क्या आ गई 40, तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह अगर 40 रखता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50, x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब आप देख लो, अगर मैं केवल एक वैल्यू निकालता 50 और मैं इसको टिक कर देता, तो ये तो 45 है, ये तो दोनों 50 बता रहा है, लेकिन एक साइड तो 50 है और दूसरी साइड क्या है 40। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। ओके, इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, कोई ऐसा फिगर जिसके एंगल भी इक्वल होते हैं और वो इक्विलेटरल भी होता है, मतलब साइड भी इक्वल होती हैं और साइड भी इक्वल होती हैं और क्या होता है, एंगल भी इक्वल होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये पढ़ा हम लोगों ने। ट्रायंगल तो एक उसका एग्जांपल हो गया, रेगुलर पॉलीगन का ट्रायंगल एग्जांपल हो गया। तो आंसर क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन, आंसर इज रेगुलर पॉलीगन। नाउ which of the following quadrilaterals have two pairs of adjacent sides equal and diagonals intersecting at right angle, which one of the following quadrilateral, ये सारे क्वाड्रिलेटरल है। पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर। अब जिसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जो एडजेसेंट साइड की बात हो रही है, एडजेसेंट साइड इक्वल भी होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड यहाँ पे बात हो रही है साइड की, यहाँ बात हो रही है साइड की, और डायगोनल होने चाहिए 90 डिग्री पे कट, डायगोनल होने चाहिए 90 डिग्री पे कट। तो देखो, अगर मैं ब्रैकेट में इसको इस तरीके से कर दूं, इस तरीके से बना लेता हूं, ठीक है, यहां हम बात करने वाले हैं डायगोनल की, क्या डायगोनल इंटरसेक्टिंग पे। तो डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, 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 डायगोनल 90 डिग्री पे कट नहीं करते। ठीक, अच्छा। अब एडजेसेंट साइड इक्वल, अच्छा, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे दो आंसर, यहाँ पे दो आंसर हो गए हमारे पास, ए एंड बी, दो आंसर हो गए। ठीक है, वी नीड टू टेक बोथ द ऑप्शंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज टू पेयर एडजेसेंट साइड्स इक्वल, टू पेयर, लेकिन अगर टू पेयर की बात की जाए, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, यहाँ पे दो पेयर हैं, दोनों ही इक्वल हैं और दोनों के रॉन्ग जो डायगोनल्स हैं वो भी 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके ऑप्शन दोनों ए एंड बी, बोथ ऑप्शंस आर देयर, बोथ ऑप्शंस आर देयर। सो बोथ ऑप्शंस विल बी राइट। ठीक है, फॉर मोर डिटेल यू कैन सी वीडियोज विच आई हैड मेड, उनमें देख सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, सो आंसर इज स्क्वायर। सो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कई बार बता चुके हैं, रेगुलर लग गया है, अगर क्वाड्रिलेटरल रेगुलर लग गया है, रेगुलर लग गया है, तो उसके सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और सारी साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ऐसा कौन सा फिगर नजर आ रहा है, केवल स्क्वायर नजर आ रहा है। स्क्वायर हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा प्यारा स्क्वायर, हमारा प्यारा स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ओके, नाउ व्हाट डू यू कॉल अ पैरेललोग्राम विच हैज इक्वल डायगोनल। अच्छा, अगर डायगोनल इक्वल हो गए, डायगोनल इक्वल हो गए,
तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ रेक्टेंगल। ऑल्दो स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल डायगोनल स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं। और अगर ट्रिपेजियम आइसोसेलेस हो जाए, आइसोसेलेस हो जाए तो इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ ट्रिपेजियम तो आइसोसेलेस दे ही नहीं रखा है, ठीक है, और स्क्वायर तो ऑप्शन ही नहीं है। सो रेक्टेंगल इज द राइट आंसर। द साइड्स ऑफ अ पेंटागन आर प्रोड्यूस। अच्छा, पेंटागन है एक हमारा, पेंटागन पहले बना लेते हैं। साइड पेंटागन की बढ़ा दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू, लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं आपको। नहीं तो आप बोलोगे सर ने बनाया नहीं। तो पेंटागन हमने बना लेते हैं, पेंटागन हमने बना लिया है। हमने पेंटागन, पेंटागन मतलब अब पॉलीगन ऑफ साइड 5, अब पॉलीगन ऑफ साइड 5, 5 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड पेंटागन, ठीक है। ये पेंटागन है। नाउ दिस इज पेंटागन। ये तो एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं सारे एक्सटीरियर एंगल का सम करता हूँ, मैं सारे एक्सटीरियर एंगल का सम करता हूँ, मतलब एक्सटीरियर एंगल कौन से, ये वाला एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो मतलब किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम करता हूँ तो आंसर तो 360 ही आता है, आंसर तो 360 ही आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हेयर पेंटागन इज नॉट रेगुलर। मैं रेगुलर पेंटागन की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंटागन कैसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि साइड सारी बराबर है, ठीक है, चाहे साइड बराबर हो या ना हो। मीन्स अगर कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम लिया जाए तो वो 360 ही आएगा। ओके, नाउ इन अ स्क्वायर ए बी सी डी द डायगोनल बाइसेक्ट एट ओ। एक स्क्वायर है, एक हमारे पास क्या है स्क्वायर, चलो स्क्वायर बना लेते हैं। एक हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास है स्क्वायर, प्यारा स्क्वायर, हमारा प्यारा स्क्वायर है ये, ठीक है। अच्छा, द डायगोनल बाइसेक्ट एट ओ, ठीक, डायगोनल, कलर चेंज करते हैं। डायगोनल जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ए ओ बी, अच्छा नाम डाल दें क्या, क्योंकि नाम के बारे में बात कर ली गई है, डायरेक्ट नाम से पुकारा जा रहा है। ये हो गया है ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब क्या पूछा गया है, ए ओ बी ट्रायंगल, ए ओ बी कैसा होगा, ए ओ बी इक्विलेटरल होगा क्या, ए ओ बी इक्विलेटरल होगा, तो भाई डायरेक्टली भाई इक्विलेटरल तो नहीं होगा, इक्विलेटरल तो नहीं होगा। अच्छा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या बता रहा है, मतलब ये एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहा है कि ये ट्रायंगल एक ऐसा होगा, ये ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस तो होगा, आइसोसेलेस होगा मतलब जो ये साइड है वो इस साइड के इक्वल भी होगी, और ये एंगल 90 डिग्री भी होगा, ये एंगल 90 डिग्री भी होगा। तो हमको पता है, वी हैड स्टडीड सो मेनी टाइम्स दैट दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो अगर मैं ए ओ बी की बात करूं, ट्राइंगल ए ओ बी की बात करूं, ट्राइंगल ए ओ बी की बात करूं, तो ये तो क्लियर है 90 डिग्री तो होगा। तो देखो, राइट एंगल पूछा कि इसमें भी राइट एंगल ऑप्शन है, इसमें भी राइट एंगल ऑप्शन है, इसमें भी राइट एंगल ऑप्शन है। अब क्या ओ ए और ओ बी बराबर हैं, क्या इस ट्राइंगल में अगर ओ बी बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये सारी साइडें आपस में बराबर है, ये सारे ऑप्शन मतलब ओ बी ओ ए ओ सी ओ डी आर इक्वल। सो आंसर इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। ओके, which of the parallelograms has all sides equal and diagonals bisect each other at right angle। साइड भी इक्वल है, डायगोनल 90 डिग्री पे काट रहे हैं, साइड भी इक्वल है, साइड इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, बाइसेक्ट ईच अदर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 90 डिग्री पे, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बच्चे हो सकते हैं क्या, अगर ये चीज आपस में कट रही है ऐसे,
ऐसे कट रही है, ये आपस में कहीं काटे जा रहे हैं। तो जो ये वाली लाइन है इस लाइन के बराबर हुई। सिमिलरली मतलब मिड पॉइंट पे काटा, दोनों लाइन मिड पॉइंट पे काटी जा रही हैं दोनों पॉइंट। और जो ये वाली लाइन है ये भी, ये इसका मिड पॉइंट हुआ। ये दोनों लाइन बराबर हुए, मतलब ग्रीन जो सर्कल है ग्रीन वाले बराबर हुए। मतलब ये जो पॉइंट हुआ ये मिड पॉइंट हुआ दोनों लाइन का। अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट हुआ। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये, अगर ये तो बाइसेक्ट का हो गया, बाइसेक्ट का हो गया। अच्छा, ये एंगल भी तो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री होता नहीं है, ट्रिपेजियम में 90 डिग्री होता नहीं है, स्क्वायर में भी 90 डिग्री पे कटता है, स्क्वायर में भी 90 डिग्री पे कटता है, और रोम्बस में भी 90 डिग्री पे कटता है। लेकिन क्या बोला गया है, ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड इक्वल भी है, स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल है, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो रोम्बस में क्या होता है, ये अगर मैं कर रहा हूं रोम्बस में, ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला डायगोनल यहाँ मतलब मिड पॉइंट से कट रहे हैं, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट स्क्वायर, इफ आई टॉक अबाउट स्क्वायर, तो क्या होगा, ये सब आपस में बराबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगेन, विच पैरेललोग्राम हैज ऑल साइड इक्वल, साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल है, रोम्बस की भी इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। सॉरी, ये वाला ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं। ओके, a diagonal of a rectangle is inclined to one side of a rectangle at 25 degree. What is the measure of acute angle between the diagonal? Very good question, very good question। चलो डायग्राम बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं पहले, प्यारा सा रेक्टेंगल। ये रहा हमारा प्यारा रेक्टेंगल, ये हमारा प्यारा रेक्टेंगल, ये रहा हमारा प्यारा रेक्टेंगल। अब क्या हुआ, इस रेक्टेंगल में क्या हुआ, हमने बनाया डायगोनल, हमने बनाया क्या, डायगोनल। चलो डायगोनल बनाते हैं, ये डायगोनल। तो क्या है, अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइन टू वन ऑफ द साइड एट 25 डिग्री। ये वाला एंगल जो है ये दे रखा है 25, ये एंगल दे रखा है 25। व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। अगर मैं दूसरा डायगोनल भी ज्वाइन कर देता हूँ, दूसरा ज्वाइन कर देता हूँ, तो क्या है बेटा, लेट अस चेंज द कलर फर्स्ट। यहाँ पे चार एंगल मिल रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है डायगोनल के बीच में, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, नाम डाल देते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, अगर मैं नेम डालता हूं ए बी सी डी, और ये कट रहा है कहाँ पे, ओ पे, तो डायगोनल के जो, क्या डायगोनल के क्या इंटरसेक्शन होता है रेक्टेंगल में, वो कैसा होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या बोला मैंने, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में होता है, तो यहाँ हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखो, एक एंगल वन बन रहा है, जो वन एंगल है, जो एंगल वन है और एंगल थ्री बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल
2 एंगल 4 के बराबर है। हमें एंगल कौन सा निकालना है, हम या तो 1 2 3 4 में से कोई भी एंगल निकाल लें, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है यू कैन सी एक्यूट एंगल पूछा गया है। मतलब ये नहीं कि आपने 2 निकाल दिया, 2 के, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल है ए ओ बी। अगर ए ओ बी की बात करते हैं, लेट अस चेक वंस अगेन, मैं अगर ए ओ की बात करता हूँ, if I talk about AOB, because OA and OB are equal, then this angle is 25, then this angle is 25। और अगर मैं ट्रायंगल AOB पे ट्रायंगल AOB पे ट्रायंगल AOB पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो एंगल 2 हमारा कितना आएगा, एंगल 2 हमारा आएगा 180 माइनस 180 माइनस 25 -25। अगर बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं आता है तो भाई क्या कर सकते हैं, बताओ है, गलत बात है ना। तो 130 आ गया, 2 की वैल्यू और 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 130। लेकिन 130 बेटा नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, एओबी की बात नहीं ले सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, कई तरीके हैं। जब ये वाला एंगल 130 आ गया है, तो 1 और 2 या 1 और 3 कौन से लीनियर पेयर 1 और 2 1 और 2 1 और 2 एंगल का सम कितना है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो 1 निकालने के लिए उसमें से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस एंगल 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 180 माइनस 130। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50। आंसर इज गोइंग टू बी 50, आंसर इज गोइंग टू बी 50। ओके। अच्छा, एक तरीका और भी है, क्या तरीका हो सकता है, ये अगर ये 90 डिग्री होता है, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री एंड दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। इफ आई सब्ट्रैक्ट 25 इन 90, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 65, दिस विल बी 65। कौन सा, ये एंगल हो जाएगा 65। सिमिलरली ओ ए और ओ डी बराबर है, तो 65 हमारा ये भी हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 65। 65 130, तब भी यहाँ से ये एंगल 50 ही आने वाला है, ये एंगल 50 ही आने वाला है, ये एंगल 50 आने वाला है। सो आंसर इज 50 डिग्री, आंसर इज 50 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव फर्दर। द ब्लैंक ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब डायगोनल की बात हो रही है, डायगोनल की बात हो रही है। तो डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ओके, नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड एंगल ए एंड एंगल डी मीट एट ओ। क्या एंगल बाइसेक्टर, देखते हैं, चलो देखते हैं क्या बात हो रही है। एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD प्यारा सा पैरेललोग्राम बना लिया हमने। देयर इज वन पैरेललोग्राम ABCD, लेट अस नेम ABCD। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए है मेरा, ये एंगल ए है और ये एंगल मेरा डी है। अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर, एक से एक लाइन खींची ऐसे, मतलब ये वाला एंगल जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो गया, तभी तो एंगल बाइसेक्टर हुआ। सिमिलरली डी से भी हमने एक लाइन खींची है, लेट अस लाइन डी से भी खींची है, जो ये वाला एंगल है एंगल बाइसेक्टर, ये डी का एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये एंगल ओ पे मिल रहे हैं, ये एंगल ओ पे मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल मिला, कौन सा ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी मिला है, ए ओ डी ट्रायंगल मिला है। अच्छा, अब आप बताओ, मुझे ए ओ डी ट्रायंगल में एक ए ओ डी एंगल भी मिला है, ए ओ डी एंगल भी मिला है, वो तो हमको पहले ही मिल गया था।
इसका मेजर क्या होगा? तो इसका मेजर हमारे पास होने वाला है 90 डिग्री। इसका मेजर होने वाला है 90 डिग्री। वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ? हाउ देखो, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल एओडी की बात करूं तो क्या ये वाला एंगल, अगर मैं इसको नाम 1 दे दूं, 1D का आधा नहीं है क्या? क्योंकि भाई ये, इसको मैं 2 का नाम देता हूं। 1 और 2 आपस में बराबर है, क्योंकि OD इज एंगल बाइसेक्टर। OD इज एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर 1 and 2 आर इक्वल एंड D is half, D angle D is, angle 1 is half of D, half of D, angle 1 is half of D। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एंगल 1 क्या है? एंगल 1 हाफ ऑफ डी हो जाएगा। एंगल 1 क्या हो जाएगा? एंगल 1, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 1 क्या है? डी का आधा है। एंगल डी का आधा है। सिमिलरली अगर ये एंगल 3 होता और यहाँ पे एंगल 4 होता, तो एंगल 3, जो एंगल 3 होता वो क्या होता? एंगल ए का आधा हो गया होता। एंगल ए का आधा हो गया होता। अब आप देखो, इन ट्रायंगल ए ओ डी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOD का सम निकालते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 होने वाला है, ये 180 होने वाला है। तो आप देखो, एंगल 1 क्या है? एंगल 1 है हमारा D/2। एंगल 1 क्या है हमारा? D/2। अच्छा, और एंगल ए क्या है? एंगल 3 क्या है? एंगल A/2। एंगल A/2। तो अब आप देखो, ये हो जाएगा मेरा AOD इक्वल टू 180। 180 AOD 180। हाँ, डी का आधा, मतलब अगर इस इक्वेशन से हम एक को, ए के आधे को जोड़े, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या 180 को 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा? तो आधे डी प्लस आधे ए की वैल्यू 90 नहीं होगी क्या? इट इज नॉट 90। अगर ये 90 हो गई, ये 90 हो गई, ये यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगी, ये यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगी। भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, तो AOD की वैल्यू 90 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 90। हमारा आंसर आएगा 90। आई होप आपको समझ में आया होगा। The sum of the measure of 3 angles of a triangle is, very easy question, very easy question. That is what? That is 180। तो पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। How many diagonals does a rectangle have? Very easy question, very again very easy question, very easy question। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2। दो ही डायगोनल होते हैं ना रेक्टेंगल के पास। Which of the following quadrilateral has 2 pair of adjacent sides equal and diagonals intersecting at right angle? अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हमने पीछे भी देखा, हमने पीछे भी देखा। इसका आंसर ये स्क्वायर और रोम्बस दोनों हो रहे हैं, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हो रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। दोनों के डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाइसेक्ट क्या करते हैं? जो एडजेसेंट साइड होती हैं, एडजेसेंट साइड होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, now with this we are going to finish this video. I hope you have enjoyed the session, and in case if you feel any problem in understanding any of the question, you can directly ask to me by calling. Okay, by calling you can directly ask. Thanks for watching. Have a nice day.